एवरीवन, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। आज दिल्ली थ्रू द एजेस का जो यूनिट सेकंड है, फ्रॉम सेटलमेंट टू सिटीस्केप, तो इसकी एक मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो उसका पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख के आइए, अदरवाइज़ आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सिर्फ आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक और लाइक करना ना भूले वीडियो को, and also share it with your friends. Please do this. Okay, so without wasting much of your time, let's start the video. पहला टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे दिल्ली की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो अथर अली हैं वो बताते हैं कि एक तो यमुना रिवर का जो पानी था वो बहुत ही एडवांटेजेस रहा उस चीज़ का भी। फिर रिज थे यहाँ पे। देन जो एक प्रॉपर लोकेशन था दिल्ली का, ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशंस थी वो भी अच्छी थी। फिर किस तरीके से इसको कैपिटल की तरह रखा गया, उससे भी बहुत फ़ायदे रहे। उसके बाद था कि ना जो रूलर्स थे और जो मर्चेंट्स थे उनका बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ये प्लेस, जिसकी अब देखो किसी जगह पे बहुत सारे जो लोग आते रहते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो कॉमर्स वाला चीज़ है, बिजनेस है, वो बढ़ेगा, लेन देन बढ़ेगा, ट्रेड का जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी तो डेवलपमेंट तो होगा ही। तो इसी तरीके से ये जो पूरा फ्लरिश हुआ है दिल्ली के अंदर, ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था ट्रेड का। तो इस तरीके से हम जो टोटल ओवरऑल ग्रोथ है किसका, दिल्ली का, वो बता सकते हैं इन रीजंस की वजह से कि भाई पानी था यमुना का, फिर जो प्लेन था वो भी अच्छा था, रूलर्स की यहाँ पे पूरी नज़र थी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ ग्रोथ। मंगोल्स का रूल बताया गया है कि भाई इनका कैसा क्या प्रेशर रहा। तो मंगोल्स का जो प्रेशर था वो बहुत ही पॉजिटिव फैशन में था, जिसकी वजह से जो दिल्ली है वो एक लार्जेस्ट सिटी बन सका इस्लामिक स्टेट का, जो इस्लामिक ईस्ट है उसका। जो सुल्तान थे इल्तमिश, वो भी अपना जो लर्निंग्स हैं और स्किल्स हैं यहाँ पे उन्होंने पूरा फैलाया उसको इस्लामिक कल्चर में, और बहुत सी जैसी चीज़ें रही। अब जब मुग़ल आए तो उन्होंने इस्लाम को फैलाया, तो ये जो सारी चीज़ें रही ना, और फिर दिल्ली में गैदरिंग्स होती थी, तो उसकी वजह से अब जहाँ पे पूरा कैपिटल की तरह आप जिस चीज़ को ट्रीट करोगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, लेन देन होगा, कल्चर का एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पे तो चीज़ें देखो बढ़ेंगी ही। तो इस तरीके से जो पूरा दिल्ली का रीजन है वो आगे निकल के आया एज अ हब ऑफ ट्रेड। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, ब्यूरोक्रेट, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट, ये सारे जो भाग गए थे मुगल टेरर से, वो वापस आके सेटल होते हैं कैपिटल के अंदर। जब इल्तमिश ने जो पॉलिसी है अच्छे वाली लेके आए, वो इनकरेजिंग पॉलिसी जब आई, तो सब आके सेटल हो गए। एंड इसकी वजह से जो दिल्ली का ग्रोथ हुआ 13th सेंचुरी के अंदर, और बहुत ज़्यादा इसमें पूरा ऐसे चढ़ाव आया था जस्ट बिकॉज ऑफ इल्तमिश की पॉलिसीज़। टॉपिक है दिल्ली इज इम्पीरियल कैंप ड्यूरिंग द रीन ऑफ खिलजी एंड तुगलक सुल्तान्स, कि जब खिलजी का और तुगलक सुल्तान्स का पूरा जब पीरियड चल रहा था, रूलिंग पीरियड, उस टाइम पे कैसा एक जो इम्पीरियल कैंप का सिचुएशन रहा था दिल्ली में। तो सबसे पहले सिटी के बारे में बताया गया है। तो मैंने जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी सिटी का पूरा जो डिस्कशन है वो किया है, तो उसको एक बार देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो इम्पीरियल कैंप है सिरी, उसको क्रिएट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो एक जो पूरा कॉम्बिनेशन था ना, जो इनके सेंट्रल एशिया और उनकी पूरी लीडरशिप के अंदर जो इंटेंसिटी बना था मंगोल रेड से, तो क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे मेनली कि जब एक रूलर वहाँ पे रूल कर रहा है और रेड्स वगैरह पड़ रही हैं, फिर कोई वो नया एक सेंट्रल कैंप बना देता है, इंपीरियल कैंप खड़ा कर देता है, तो उससे क्या हुआ था, जब एकदम मंगोल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अलाउद्दीन की जो पीरियड चल रहा था वहाँ पे, अलाउद्दीन का क्या था, पूरा रूलिंग टाइम चल रहा था, तो उसने क्या करा था, बियॉन्ड दिस गंगा, सॉरी यमुना वाला रीजन था वो, यमुना वाले रीजन के पास से जो एरिया उठा के बनाया था ना पूरा ये सिरी वाला रीजन, तो उसको बोला जाता है। फिर मंगोल के अटैक कैसे रहे, और जो दिल्ली था वो बहुत टारगेट पे था मंगोल्स के, और उसको 2 बार जीता भी गया था मंगोल्स के द्वारा। तो इसी तरीके से वो जो सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है कि भाई कैसे जो सिरी है वो एक इम्पीरियल कैंप उभर के आया। जो सिरी है उसे प्लान किया गया था एक वेस्ट ग्राउंड पे, जो कि ओल्ड दिल्ली से एडजॉइनिंग एरियाज़ में थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अलाउद्दीन है उन्होंने अपनी आर्मी को यहाँ पे स्टेशन किया था, पूरा वर्ल्ड कैपिटल बनाया था इसको 1296 में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पे बताई गई हैं। फिर जो मुग़ल कमांडर हैं ख्वाजा, उन्होंने इसको एक कैसे कैपिटल बनाने में हेल्प करा, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखती हैं। देन इज़ हम ये भी बात जान चुके हैं, देखो ये पिछली वीडियो में डिस्कशन हुआ था सारा, तो इट्स जस्ट लाइक रिपीट करने में बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम इसकी जो इम्पॉर्टेंस है मिलिट्री इक्विपमेंट की, वो लोकल तरीके से भी इतना ध्यान नहीं है, मतलब हिस्ट्री में वो चीज़ें लॉस्ट हो चुकी हैं।
देन इज़ की जो शाहपुर जाट के लोग यहाँ पे रहने लगे थे एंड ऑल चीज़ें, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखो, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। मैं जो मेन बात है वो डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। तो जो इनिशियली जो सेटलमेंट था सिरी का, वो कॉल्ड लक्सर या फिर लक्सगढ़, ठीक है। वेल जो कुतुब दिल्ली था उसे बोला जाता था सहार, शहर सॉरी, ये सिटी को बोला जाता था। तो दिस इज़ बॉर्न आउट ऑफ टू फैक्ट्स। जो शेख निज़ामुद्दीन है वो कमेंट करते हैं इसके रिगार्डिंग कि जो डिस्टेंस था बिटवीन सहार एंड लक्सर, अगर उसको रिकॉर्ड किया जाए बाय हिज डिसिप्लिन अमीर हसन सिजी इन द कलेक्शन ऑफ सेन सिंह इन फवद उल फैद। एक तो इतना बड़ा बड़ा नाम है ना, इट्स जस्ट लाइक हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग्स, एंड इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा। तो जो भी है, तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा डिस्टेंस था और इनके जो डिसिप्लिन है, एक मतलब एक इनके जो स्टूडेंट है उन्होंने अपने वर्क में इसको नोट भी किया है, जिनका नाम था अमीर हसन सिजी, ठीक है। ये था सिरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है द कुतुब कॉम्प्लेक्स। जो कुतुब कॉम्प्लेक्स था वो होस्ट करता था बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, एंड वॉज वेरी इनिशिएटिंग बिल्डिंग स्टाइल प्रेजेंटिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड टर्को पर्शियन आर्ट ट्रेडिशन। मतलब कि जो कुतुब कॉम्प्लेक्स था वो इंडियन और जो टर्को मतलब टर्किश और पर्शियन सारे आर्ट स्टाइल्स का मिक्सचर था। बहुत ही मैजिकल सा इफेक्ट था उसका, उसकी ब्यूटी, डेलिकेसी और जो कारीगरी उसमें की गई थी वो बहुत ही अनोखी थी। अमंग द कुतुब मोन्यूमेंट्स द मस्जिद जामी, जो कि सबसे पहली कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क था, और जो कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस रखते हैं फ्रॉम द सुल्तानेट पीरियड। जो कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स है इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल साइट, मतलब एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है जो कि इस्लाम के सिंबल वगैरह का इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और जो न्यू सेटलमेंट हुई इंपॉर्टेंट वो थी किलोखरी और फिर शहर नऊ, सिरी बाद में आया एग्जिस्टेंस में, जिसके अभी हमने डिस्कशन किया था जिसके बारे में। फिर जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्योंकि वो अर्बन सेंटर उभर के आया। कुतुब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी जो रिलीजियस हैं, सोशल तरीके की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी होने लगी, और ये जो दिल्ली की अथॉरिटी है, रूलर्स हैं, उनके साथ एसोसिएट करके देखा जाने लगा। जो सुल्तानेट हैं उनके साथ इसको एसोसिएट किया गया 14th सेंचुरी तक, और बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बना। इस टॉपिक है द कुतुब मॉस्क एज अ फोकल पॉइंट इन द सोशल लाइफ ऑफ दिल्ली। तो कि जो ये सोशल लाइफ है दिल्ली का, उसमें कुतुब मॉस्क का क्या कुछ इंपॉर्टेंस रहा। तो जो मस्जिद जामी है, जिसको मस्जिद कुतुब अल इस्लाम या फिर कुतुब मॉस्क बोला जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर, एक मतलब एक सेंट्रल रोल प्ले करती है मुस्लिम इनहेबिटेंट्स के लिए, मतलब जो लोग रहते थे मुस्लिम्स दिल्ली के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द प्लेस एज अ फ्राइडे प्रेयर, मतलब एक ये तो चलो था ही उसका इंपॉर्टेंस कि वहाँ पे फ्राइडे प्रेयर्स होती थी, बल्कि जो प्रोटेस्ट है, टीचिंग है, एजुकेशन है, फेस्टिवल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे मेन कमर्शियल बाज़ार था, बाज़ार बज़ान, और क्लोथ मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे। फिर मस्जिद ज़मी में यहाँ पे क्या था, और ग्रेन मार्केट थी बहुत बड़ी, जिसको मंडी बोलते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो दिल्ली के रेजिडेंट थे लार्ज नंबर में यहाँ पे आते थे अपने डेली कोर्स की जो चीज़ें हैं उनका खरीदारी, लेन देन वगैरह करने के लिए। तो एक ये जो कम्युनिटी सोशलाइजेशन का एक प्लेस था, क्योंकि देखो सोशलाइजेशन होता क्या है, सोशलाइजेशन का मतलब होता है इंसानों का एक दूसरे से कनेक्शन होना। वो कनेक्शन कैसे हो रहा है, ट्रेड के थ्रू, ठीक है। फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने इसका शुरुआत करा था बनाना, मतलब इसका कुतुब मॉस्क का, आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कैप्चर के बाद इन 1191 से 92 के बीच, और कंप्लीट ये हुआ था 1196 में। समटाइम्स लेटर परहैप्स, मतलब 1199 के करीबन ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ था। पूरी जो बड़ी बड़ी स्क्रीन थी वो बिल्ड की गई थी ऑन द वेस्ट वॉल ऑफ द मॉस्क पे। सारे फेसिस हैं इसके पूरा मॉस्क के, तो वो ना अरेबिक कैलीग्राफी से डेकोरेटेड हैं, कोफ़ी और नसक स्क्रिप्ट्स में। फिर जो कौर है कुरान के, मतलब जो भी वर्सेस हैं उनको भी लिख रखा है वहाँ पे। फिर ट्रेडिशन थे जो प्रॉफिट के, उनको भी बता रखा है फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में। फिर जो वर्क है उनके एविडेंसेस भी हमें दिखते हैं कि मतलब कितना अलग अलग टाइप का जो आर्टिस्टिक स्किल्स है वहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट किया गया था बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से। जो इंस्पिरेशन है मीनार का वो कहाँ से आता है, गोरीदा जो मीनारेट है ख्वाजा सिया पोश की, सिस्तान में। यार मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम्स थोड़ा गलत, बिकॉज मुझे बहुत अजीब लग रही है नाम, एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टू दिस फील्ड, यू पीपल नो दैट, यू रिक्वेस्टेड मी, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा ज़्यादा था नहीं है कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो वट एवर।
आगे है कि इट वॉज बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन, लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है, कुरानिक इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर। एंड इसमें शेडो दिखता है पूरा इस्लाम का इन ईस्ट एंड वेस्ट। और ये एक मेमोरियल ऑफ विक्ट्री भी दिखा सकते हैं हम इसको, फेथफुल टू प्रेयर। देन इसकी जो टाउन है सिंगुलर है, डिटैच्ड ये स्ट्रक्चर है। फिर एक ये भी चीज़ आता है कि जो सैयद अहमद खान है वो एडवोकेट करते हैं कि इस जो टाउन कह रही हूँ टावर है उसका हिंदू ओरिजिन है, क्योंकि बहुत सारे ना इसमें हिंदू सिंबल्स भी मिलते हैं। तो फिर वो डिबेट तो देखो टाइम टू टाइम चलता ही रहता है कि भाई ये पहले यहाँ पे ना हिंदू का टेम्पल हुआ करता था, उसके ऊपर मॉस्क बना दिया, ये हो गया वो हो गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि पहले ये जो मीनार है ये हिंदू सिंबल्स थे इसके ऊपर, लेकिन बाद में इसको मुस्लिम जो कलर है वो देने की कोशिश की गई है। करते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं वो क्या क्या इंटरप्रिटेशंस देते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स को लेके। तो जो एक टेम्पल कॉलम है हिंदू जैन आइकन्स का जो कि यूज़ किया गया है मस्जिद ज़मी में, तो वो एक स्पॉइल ऑफ वॉर को दिखाता है कि भाई कैसे जो जीता उसने क्या करा, पूरे जो कल्चर बैकग्राउंड था रिलीजन था उसको ही ढक दिया अपने कलर में। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाता है लोगों की यहाँ पे, कन्वे करता है कि क्या एक एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन रहा था, कैसे जो इस्लाम है वो फैला, फिर लोगों के ऊपर पूरा कॉम्युनल जो चीज़ें रही, मतलब एक जो रिलीजन वाला लड़ाई है ना उसको दिखाया गया है यहाँ पे। फिर इस जो डिप्लॉयमेंट किया गया हिंदू जैन टेम्पल्स का विद इन द मॉस्क, मतलब कि जो तोड़े गए उनको फिर उनके ऊपर मॉस्क बनाया गया। फिर जो सईद अहमद खान है वो इस फैक्ट को हाईलाइट करते हैं अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में जो कि 1860 में आई थी, कि भाई इसमें ना हिंदू और जैन के जो टेम्पल्स हैं उनका मटेरियल मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा ही होगा। आप इसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि ये ओरिजिन ही इसका ऐसे मॉस्क से हुआ था, पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि ऐसे ही सिंबल नहीं आ जाते हैं। तो इस तरीके की बात यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स में की गई है। सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है द सेक्रेड ऑरा ऑफ कुतुब मॉस्क, कि इसको कैसे एक सेक्रेड तरीके से देखा जाता था। तो बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ 13th सेंचुरी जो दिल्ली था वो एक मेगा सिटी के मतलब बहुत बड़ी सिटी के रूप में उभर रहा था, जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स रहते थे, कल्चर का इंटरमिंगलिंग हो रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, कोई टर्क्स आ रहे थे, कोई मंगोल आ रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। तो इतना कल्चरल एक्सचेंज है वो हो गया था कि जो अर्बन लाइफ है वो बहुत ही स्टैंडस्टिल पे पड़ गया था, फोर्सिंग द स्कॉलर्स आर्टिशियंस एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट टू सीक रिफ्यूज एट अ प्लेस लेस बैडली अफेक्टेड। मतलब कि इतने जो वॉर और परेशानियों के बीच अब जो ये आर्टिस्ट थे स्कॉलर्स थे इनको कहीं और ही जाके पनाह लेनी पड़ी कई बार, तो मतलब सिचुएशन कई बार ख़राब हो जाता था। जो सुल्तान इल्तमिश हैं उन्होंने अपना पेट्रनेज जो है वो एक्सटेंड किया, और मिन्हाज लिखते हैं कि ही गैदर्ड टुगेदर इन दिल्ली people from various parts of the world which became the retreat and resting place for the learned, the virtuous and the excellent of the various parts of the world। तो इल्तमिश बहुत समझदार आदमी थे, इन्होंने क्या करा है जो लर्नर्स थे सारे वर्ल्ड के जो भी मतलब जिनसे इनकी जान पहचान थी उनको लाके दिल्ली में बसा लिया कि भाई यहाँ पे फिर क्या है कि हम एक्सेलेंस सेंटर बनाएंगे। तो इट बिकेम द देश ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका देश बन गया, और एक सेंचुरी के रूप में इसने पूरा रोल प्ले किया इस्लाम का, कि भाई इस्लाम का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मुग़ल टाइम पे ऐसा हुआ था। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी आए उन्होंने बहुत सारा मनी है जो वो कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंशन में, रिकन्स्ट्रक्शन में, ये जो बिल्डिंग वाली चीज़ है ना उनमें लगाया इसने बहुत सारा पैसा, कि अभी ये बनवा दिया, वो टूट गया था उसको ठीक करा दिया, उसको थोड़ा और बड़ा करवा दिया, तो इन चीज़ों में लगाया है पैसा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। निज़ामुद्दीन चिश्ती हैं जो वो भी एक्नॉलेज करते हैं इस फैक्ट को कि जो दिल्ली का मस्जिद जामी है सो मच ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एंड वो उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि नॉट एट्रीब्यूट इट्स क्रेडिट नॉट टू अलाउद्दीन खिलजी बट टू द फैक्ट दैट द फीट ऑफ सो मेनी सेंट एंड पायस हैव ट्रोड है, कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से इतना बड़ा या फिर अच्छा सेक्रेड प्लेस नहीं बना था, बल्कि बहुत सारे सेंट और पायस पवित्र लोग यहाँ पे आके रहे थे। दैट्स वाई दिस प्लेस हैज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस। और ये डिपिक्ट करता है कि जो दिल्ली मस्जिद जामी है वो बहुत ही एक ग्रेट सेंटर है ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के लिए। 14th सेंचुरी में जो टॉम था निज़ामुद्दीन चिश्ती का वो भी एक बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में उभर के आया, जिसमें मतलब ये जिसने क्या करा, इसकी भी जो मस्जिद जामी है उसकी भी पावर को मतलब इम्पोर्टेंस को थोड़ा ओवरशेडो कर दिया। मतलब कि निज़ामुद्दीन चिश्ती का जो भी टॉम था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर लोगों के लिए, और इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हुआ। फिर दरगाह आई कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की की जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंट थे। तो ऐसे करके एक जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है दिल्ली के अंदर। इसी के साथ आपकी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। एंड
प्लीज़ मतलब मैंने जो एनालिसिस किया उन वीडियोज़ का, तो रिस्पॉन्स इतना कुछ खास नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि कैसा आपको वीडियो चाहिए, तो थोड़ा सा अपना फीडबैक्स दे दो। और बस पूरा दिन निकल गया आज मेरा इस इन वीडियोज़ को बनाने में। अभी भी चल ही रहा है चीज़ें, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, मतलब थोड़ा सा तो यू शुड ऑल्सो सपोर्ट द थिंग्स। एक तो आप शेयर कीजिए। देन एज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 यूनिट्स कवर करवाऊँगी, आई कंप्लीटेड माई प्रॉमिस, मैंने वो चीज़ करा। बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट कि मैं 3rd यूनिट भी करवाऊँ, तो जो ये चारों वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है उन पे 100 लाइक का टारगेट है एंड 1000 व्यूज़। ठीक है, 1K व्यूज़, 100 लाइक्स। जब भी उस पर कंप्लीट हो जाएगा, ओके उसका कुछ लिमिट रखते हैं, दैट इज़ 9 बजे तक। अगर आप उसे 9 बजे तक कंप्लीट करवा देते हैं चारों वीडियोस पे, देन आई विल अपलोड द 3rd यूनिट। अदरवाइज मैंने 2 ही बोला था एंड आई हैव डन दैट। Okay, so that's it. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy. Bye bye.